नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ है उसको प्रीवियस ईयर को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग चैनल में लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पर नए हो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक आदमी ने एक शर्ट 960 रुपये में खरीदा। 960 रुपये में उसने क्या किया, शर्ट खरीदा, जिस पे उसे जो है 4% का नुकसान होता है। 4% का उस पर नुकसान होता है तो इसका सीपी कितना निकल के आएगा, 1000 रुपये। कैसे निकला देखो, समझा देते हैं। 960 रुपये है, 4% का हान होता है तो इसका सीपी अगर निकालना है तो क्या होगा, आ जाएगा 1000 रुपये। यही हमने किया। दूसरा, उसने जो है स्वेटर जो खरीदा था, उसने 840 रुपये में स्वेटर खरीदा और उस पर क्या होता है, 20% का लाभ होता है तो उसका सीपी क्या होगा। देखो दूसरे का सीपी निकालने के लिए 840 रुपये का स्वेटर है, 20% का मतलब होता है 1/5 लाभ हो रहा है तो हो जाएगा 5/6। अगर इसका क्रैमूल निकालना है तो 6 से काटोगे, 6 चौक 24, 14 पचे हो जाएगा 70, 700 रुपये। क्लियर। जो उसने शर्ट खरीदा था उसका क्रय मूल्य 1000 रुपये, जो स्वेटर खरीदा था 700 रुपये। पहले उसने 960 में खरीदा था तो 4% की हान होती थी और स्वेटर को उसने 840 में खरीदा था तो उसमें 20% का लाभ होता था। अब देखेंगे, इसको जोड़ेंगे, दोनों कितना आ जाएगा, 1700। इसको जोड़ोगे 1800। अब पूछ क्या रहा है कि उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा। पहले वह शर्ट और स्वेटर मिला के 1800 रुपये खर्च करता था, अब क्या है 1700 रुपये। तो इसका मतलब क्या है, उसे 100 रुपये की क्या हुई, हान हुई। ऑप्शन नंबर सी। ठीक। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार को एक वस्तु जिसकी कीमत 153 रुपये पड़ी, जिसकी कीमत क्या है, 153 रुपये पड़ी। 15% की छूट देने के बाद, 15% पे इसके हमको डिस्काउंट देने के बाद हमको क्या चाहिए, 20% का लाभ भी कमाना है। क्लियर। तो उसके लिए उस पर अंकित मूल्य क्या रखना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, 20% लाभ कमाने के लिए 120/85, 15%, तो ये हो जाएगा हमारा एमपी मार्केट प्राइस। एमपी निकालने के लिए अब इसको काट दोगे, 17 से कटेगा, 17 9 153, 17 5 85, 5 से इसको काट दोगे, 2 5 चौक 20, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 21, 216 रुपया। उसका एमपी कितना आएगा भाई, एमपी आएगा 216 रुपये मार्केट प्राइस। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आया हुआ है कि एक फल विक्रेता 4800 रुपये में 800 से खरीदे। देखो 4800 रुपये में उसने क्या किया था, 800 सेब खरीदे। क्लियर। उसने परिवहन पर 800 रुपये खर्च किया और देखो ये जो है 800 रुपये किस पे, परिवहन पे खर्च किया तो उसकी पूरी कीमत कितनी हो गई, 5600 रुपये। क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रत्येक सेव को 10 रुपये का लाभ पाने के लिए उसे प्रत्येक सेव को कितने में बेचना चाहिए। देखो 800 रुपये, 4800 रुपये में उसने 800 सेव खरीदे, परिवहन पे उसने 800 खर्च किया, टोटल हो गया 5600। तो ये देखो 5600 रुपये में उसने क्या किया, 800 सेव खरीदा तो एक सेव का दाम कितना हुआ, 7 रुपये। ठीक, एक सेव का दाम हुआ 7 रुपये। अब कह रहा है कि प्रत्येक सेव पर 10 रुपये का लाभ पाने के लिए प्रत्येक सेव को कितने में बेचना चाहिए। एक सेव का दाम है, ठीक है, कितना, 7 रुपये। तो अब एक सेव को हमें 10 रुपये का लाभ चाहिए प्रत्येक पे, तो कितने में बेचना चाहिए, तो ये 7 रुपया और 10 रुपये का लाभ चाहिए, मतलब 17 रुपये में हमें प्रत्येक सेव बेचना पड़ेगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी अंकित कीमत पर 4% की छूट देता है यदि एक वस्तु की लागत मूल्य 120 रुपये है। लागत मूल्य मतलब कास्ट प्राइस कितनी है, 120 रुपये है। ठीक है, 4% का क्या करता है, डिस्काउंट देता है तो उसे 10% का क्या होता है, लाभ होता है। ठीक। तो देखो एक फार्मूला होता है, देखो 4% का मतलब हो गया डिस्काउंट, 10% का मतलब हो गया 1/10। तो देखो एम पी इज टू एस पी इज टू सी पी। तो अब देखो 4% का छूट देता है, छूट जब भी दिया जाता है मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। तो मार्केट प्राइस हमारा 25 था, एक का छूट मिला, कितना हो गया, 24 रुपये एस पी। ठीक।
और लाभ या प्रॉफिट जो भी गणना की जाती है वह कॉस्ट प्राइस पे की जाती है। तो 10 रुपये था, एक का लाभ हुआ, हो गया 11 रुपये। क्लियर? ये अब इसमें रेशियो निकाल लेंगे। इसको देखो 5, 11 का इसमें करोगे 5, 5 2 7, 275, 4 4 2 6 2, 240। क्लियर? ये हो गया। देखो MP SP CP का रेशियो कितना आया? 275, 264, 240। क्लियर? अभी क्या कह रहा है कि लागत मूल्य कितना है? 120 रुपये है। देखो यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे CP कितना आ रहा है? 240। 120 जो है ये किसका मान है? 240 का। हमें निकालना कितना है? MP निकालना है। 275 का मान हमें निकालना है। काटोगे 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 7, 2 7 14, 1 15, 2 5 10। इसका निकल के आएगा जो है मार्केट प्राइस क्या होगा? 137.5 रुपये। क्लियर? ये हो गया हमारा आंसर। तो कुछ भी नहीं करना था। यहाँ पे देखो CP दिया था कितना? 120 रुपये। 4% का नुकसान होता है, 10% का लाभ होता है। तो MP CP और SP का रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा MP पे दिया जाता है। तो MP SP का रेशियो कितना आएगा? भाई 25 रुपये था, 1% का डिस्काउंट दिया तो SP 24 हो जाएगा। जो प्रॉफिट लॉस होता है वो CP SP पे होता है। तो 10 रुपये था, 1 रुपये का लाभ हुआ, 11 रुपये हो गया। इसको रेशियो विधि से हमने निकाला, MP CP SP का रेशियो इतना आया। अब यहाँ पे पूछा है कि 120 रुपये जो है वह हमारा CP का मान दिया है। तो CP हमारा कितना है? 240। 120/240 हमें निकालना कितना है? MP का मान निकालना है। तो मल्टीप्लाई 275 से कर देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर आया है इसका B। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15, एक आदमी 2 घरों में प्रत्येक को 1995 रुपये लाख में बेचता है। 1995 रुपये लाख में बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ, एक पे उसे 5% का लाभ तथा दूसरे पर उसे 5% की हानि होती है। पूरी लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ये पूछ रहा है। तो इसका एक फार्मूला होता है, कुछ नहीं, -A² 100। ठीक? तो -5 का स्क्वायर अपान 100। 5 का स्क्वायर करोगे 25, 2 अंक के बाद 0 लग जाएगा। तो -2.5% का क्या होगा? उसको नुकसान होगा, हानि होगी। ऑप्शन नंबर A। कुछ भी नहीं करना होता, इसका ये फार्मूला होता है। देखो ये फार्मूला होता है, -A² अपान 100। इसी को हम रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A का मान 5 दिया है, क्योंकि किसी भी वस्तु पे अगर जितने % का लाभ हो उतने % की हानि हो तो उसको हमेशा हानि ही होती है। याद रखना, उसमें हमेशा हानि होती है। हानि कितने की होती है? कितने % की? तो यही फार्मूला होता है, -A² अपान 100 निकाल दोगे, आ जाएगा आंसर। क्लियर? अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। LP लेवल में पूछा गया है, Tier 1 में 27/11/2024 का शिफ्ट 2 के पेपर में आया हुआ है। एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पे भेजता है। देखो 100 रुपये मान लो कोई वस्तु की कीमत है, इसको 25% लाभ पे बेचा तो हो जाएगी 125 रुपये। क्लियर? अब क्या कह रहा है? अगर उसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, मान लो भाई 100 रुपये थी, अब उसके क्या कर रहा है? 20% कम में खरीद रहा है। 20% कम में खरीदने का मतलब अब उसकी प्राइस हो गई 80 रुपये। और उसे 10.50 रुपये 10.50 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। इसका जो है 30% निकाल दोगे, तेरा 8 हो जाएगा 104। ठीक है? अब देखो पहले क्या था? 125 था, अब कितना हो गया? 104 हो गया। दोनों का डिफरेंट कितना हो गया? 21 रुपये का। अब यही 21 का जो मान है यह 10.50 का मान दिया हुआ है। तो हमें क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है लागत मूल्य क्या होगी। तो लागत मूल्य क्या था हमारा? 100 रुपये। ये निकालना है। 21 × 105.5 हो जाएगा 50 रुपये। ऑप्शन नंबर C। ये हमारा CP निकल के आ जाएगा 50 रुपये। ऑप्शन नंबर C। क्लियर? कुछ भी नहीं करना था। 32 नंबर में 100 रुपये हमारा कोई वस्तु है, 25% का लाभ होता है, 125 हो जाएगा। इसको यदि हम 20% कम कर देते हैं 80 रुपये होगा, और इतना कम में बेचते तो 30% का लाभ होता है। तो 30% का लाभ का मतलब 104 रुपये में बेच रहा है। दोनों का डिफरेंट कितना है? पहले 125 में बेचते थे, अब 104 में बेच रहे हैं, मतलब 21 का डिफरेंस है। जो डिफरेंट आएगा यही हमारा 10.5 का मान दिया हुआ है। तो CP निकाल लेंगे, 100 का मान निकालना है, आ जाएगा आंसर। क्लियर? बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन।
एक विक्रेता ने 10 टॉफियाँ 1 रुपए में बेची। कोई विक्रेता है 10 टॉफी 1 रुपए में बेच रही है, उसे 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ मतलब 1/5 रुपए, ठीक है। 10 टॉफियाँ बेचना है तो उसने कितने 1 रुपए में कितनी टॉफियाँ खरीदी थी ये पूछ रहा है। तो कितनी टॉफियाँ खरीदी थी, तो ज़्यादा टॉफियाँ खरीदा होगा तो जो बड़ा वाला है ऊपर होगा, नीचे होगा भाई। 5% का लाभ हो क्या होगा 6/5, 5 दूनी 10। उसने कितनी टॉफियाँ खरीदी थी 1 रुपए में, 12 टॉफियाँ खरीदी थी। बेच कितनी रही है, 10 टॉफियाँ बेच रही है, इसलिए उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि एक खिलौने का लागत मूल्य 210 रुपये है। कोई खिलौना है, इसका लागत मूल्य 210 रुपये है। ऐसा कौन सा अंकित मूल्य होना चाहिए कि 5% की छूट दें तो 90% का लाभ हो। तो 5% का मतलब होता है 1/20, डिस्काउंट दे रहे हैं। 90% का मतलब होता है 9/10। तो अब देखो MP, SP और CP ये निकाल लेंगे। तो MP हमारा दिया है 20, 1% का डिस्काउंट हो रहा है 90 हो जाएगा रेशियो। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे CP हमारा दिया है 10, 9% का लाभ हो जा रहा है तो 19 हो जाएगा। तो ये हो गया 20, 19, 10। MP, SP, CP का रेशियो, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो ये आ गया। अब हमें कास्ट प्राइस का मान दिया हुआ है 210 रुपये। ये 210 रुपये, ये 10 का मान दिया हुआ है। तो हमें क्या पूछ रहा है कि अंकित मूल्य बताना है। अंकित मूल्य का मतलब 20 का मान ज्ञात करना है। 21 दूनी 42, ये आ गया 420 रुपये। एक जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी।